हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का स्टडी कर रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन का स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वहाँ पर इसे यूज कर पाओ। अभी आप एक प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन फ्रैक्शन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 6 है और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका गिवन फ्रैक्शन है। क्या है आपका ये गिवन फ्रैक्शन? अब जब गिवन फ्रैक्शन को हम देख रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि इसका डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर दिया है ये दोनों ही क्वाड्रेटिक है। तो इसे देखने के बाद से सबसे पहली जो आइडिया आ रही है कि क्यों नहीं तब इसे ऐसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से अगर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में सेट करें तो ऐसे भी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही ये टफ वर्क है। इसलिए टफ है कि यहाँ 4 अननोन क्वांटिटीज है। कितनी अननोन क्वांटिटीज है? 4। और जब ये 4 अननोन क्वांटिटीज है तो इसे सिंप्लीफाई करना आसान नहीं है। तो ऐसे क्रम में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर तो आप देख रहे हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर 3 जगह एपियर हो रहा है। एक यहाँ है, एक यहाँ है और ऐसा ही सिचुएशन एक न्यूमरेटर में भी है। तो वैसा ही सिचुएशन अगर न्यूमरेटर में भी रहे तो उस कंडीशन में हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को ही मान लिया। तब गिवन फ्रैक्शन कितना होगा? तो गिवन फ्रैक्शन होगा t प्लस 6 अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 5। अब इसे जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल फील हो रहा होगा। अब इसमें हमने वेरिएबल t ले लिया और एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया और ये टाइप फर्स्ट से मैचिंग कर रही है, यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 3 और b अपॉन t प्लस 5। ऐसा हमने इसे लेट कर दिया या ऐसा हमने इसे काटा। ओके, अब हम इस ट्रैक पर करते हैं। ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही टफ होगा, तो इसे हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसे हम नहीं करते हैं इसमें। ओके, और इस मेथड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इससे आसान है। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बी t प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 5 प्लस में b इंटू t प्लस 3। क्या हो जाएगा? b इंटू टी प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुटिंग करेंगे। पुटिंग पहले क्या करेंगे कि हम t के जगह पर पुट करेंगे -3। जब t के जगह पर -3 पुट करेंगे तो ये पार्ट डिलीट होगा और यहाँ से a का वैल्यू फाइंड होगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा t प्लस 6
और अपॉन t प्लस 5। तो t का वैल्यू हो गया -3 और प्लस में 6, फिर हो गया -3 और प्लस में 5। तो ये हो गया 3 और 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2। ओके, एक ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर पुटिंग करेंगे। पुटिंग t इज इक्वल टू -5। तो t इज इक्वल टू -5 जब हम पुटिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट डिलीट होगा और यहाँ से आएगा b का वैल्यू। तो b का वैल्यू हो जाएगा 2 + 6 और अपॉन t + 3। तो -5 प्लस में 6 -5 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 1 और अपॉन में -2, यानी ये होगा -1/2। तो a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने और b का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, वहाँ पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद से क्या होगा, देयरफॉर t + 6 अपॉन t + 3 t + 5 और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3/2 t + 3। b का वैल्यू कितना है, -1/2 और t + 5। लेकिन t का ओरिजिनल जो वैल्यू है वो x², तो t का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x² + 6, x² + 3, x² + 5। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2 x² + 3 और -1 अपॉन 2 और ये हो गया x² + 5। ओके, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब हमने x² को t एज्यूम कर लिया तब इसे सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, और अगर जब हम एज्यूम नहीं करते तो ये मेरा यूजुअल मेथड होता, और ये मेथड जो है काफ़ी लेंथी फॉर्म ऑब्टेन करता और उसे सिंप्लीफाई करना टफ हो जाता। तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन लेट करने के क्रम में कुछ बातों का हम ध्यान भी रखेंगे। जिसको हमने लेट किया, जैसे x² को हमने लेट किया, ऐसा करने से ये सब लीनियर बन गया, और संजोग ऐसा रहा कि वैसा ही फॉर्म न्यूमरेटर में भी। तो जब भी ये लेट करने वाली सिचुएशन होती है तो आप सामान्य तौर पर ऐसा देखेंगे कि वैसा ही सिचुएशन न्यूमरेटर में भी बनी रहती है, और वैसा ही सिचुएशन जब न्यूमरेटर में भी बना रहेगा तो उस कंडीशन में हम x² को t या z कोई भी एज यू लाइक कोई भी सिंबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और तब ये टाइप 1 पर कन्वर्ट हो जाता है जिसमें डिनोमिनेटर लीनियर है और नॉन रिपीटेड है। तो एज ए यूजुअल जैसे पहले हम टाइप 1 में कर रहे थे, प्रीवियस सेशन में आपने देखा भी था, उसकी तरह हम इसे मूव करते हैं। और लास्ट में आकर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फाइनली जब हम पहुँचे तो आपने देखा कि फिर हम t का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी यहाँ आपने देखा सब्स्टिट्यूटिंग t = x², यानी t की जगह पर हमने क्या किया, x² को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके।